आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं बिनू शर्मा। आज ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं जो खूबसूरत तो है ही। इन्होंने अपनी अदाकारी और अपने अंदाज से सबके दिलों पे खास जगह बनाई हुई है। बिग बॉस सीजन की बात करूं, बिग बॉस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बैक टू बैक फिल्म्स किए, चाहे वो हिंदी बॉलीवुड सिनेमा हो, चाहे वो तेलुगु सिनेमा हो। खास मौके पे बातचीत करने के लिए अर्शी खान मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनके साल 2026 के क्या क्या प्लान है उसके बारे में भी पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग इंट्रोडक्शन। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। बढ़िया। अच्छा, पहले तो खूबसूरती का राज पूछेंगे। इतने टाइम से देखते हैं ना, हाँ, आपका ये तिल ट्रेंड पर है। ये खूबसूरती का क्या सीक्रेट है? आप खुश रहते हो, वर्कआउट करते हो, म्यूजिक सुनते हो, क्या सीक्रेट है? एक्चुअली मैं खुश रहती हूँ। तिल तो रहेगा ही यार, जवानी से बुढ़ापे तक रहेगा क्योंकि वो आर्टिफिशियल नहीं है। ट्रू। तो वो तो डेफिनेटली रहेगा। एंड मैं थोड़ी सी सोशलाइज नहीं हूँ, मैं बहुत कम रहती हूँ चीजों के ओके। अंदर। एंड मतलब ज्यादा घूमना फिरना ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है। मैं थोड़ी सी मूडी इंसान हूँ, घर में रहती हूँ, खुश रहती हूँ, अपना होमी खाती हूँ पर्सन हो? पीती हूँ, ऐश करती। पीना मतलब चाय वाय पीना, होमी दारू पर्सन हो? नहीं। या ओके। सो अगर मैं बिग बॉस की बात करूं, अर्शी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिग बॉस ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इजीली आपको पॉपुलैरिटी तो देता ही है। जो लोग बिग बॉस में जाते हैं, जब बाहर आते हैं, उनकी इमेज कितनी सफर करती है, घर के अंदर, घर के बाहर? डिपेंड करता है यार। देखो, बिग बॉस में मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है। कुछ लोग अपने ईगो पर चीजें ले लेते हैं। लाइक सलमान खान अगर चिल्ला रहे हैं तो वो उस चीज को अपोज करेंगे कि तुम हम्म। ऐसा मत करो, या फिर उनके साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो थोड़ा सा आपका करियर, ऑब्वियसली वो सीनियर है और हाँ। इंडस्ट्री के अंदर इतना काम कर चुके हैं, तो मैं हमेशा वो हमेशा मुझ पे डांट भी मारते थे, कुछ भी करते थे, हाँ। या फिर गुस्सा करते थे या कुछ बोलते थे हंसी मजाक। तो मैं हमेशा उसे बहुत लाइटली लेती थी। मैं हमेशा ये चीज सोचती थी कि वो मेरा नाम ले रहा है। तो लगा था कि अगर तो वो मुझे जब ऐसा ना, डांटते थे तो डांट आपके लिए बेनिफिट प्रूफ हुई है शो के दौरान? नहीं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि सलमान साहब अपने मुंह से मेरा नाम ले रहे हैं। ओके। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके। क्योंकि उस सोफा सेट पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहते थे कि वो उस टाइम ये सोचते थे कि काश यार मेरे बारे में कुछ चीज बोल दी जाए, मेरे बारे में कुछ चीज बोल दी, लेकिन ऐसा होता नहीं था। तो सलमान साहब से डांट भी खाना एक किस्मत की बात होती है यार। बिल्कुल। सो बड़े मियाँ से जो आपने आपने रिसेंटली बातचीत के दौरान पता चला, या क्या कंट्रोवर्सी है, क्या पूरा मसला क्या है वो पूरा? आई डोंट नो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, बिकॉज हमने तो शूट किया और एडिटिंग पे कुछ हो गया होगा तो उससे थोड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था। बट वेब सीरीज बहुत अच्छी है जैन के साथ, एंड हम्म। पब्लिक एंजॉय कर रही है। कंट्रोवर्सी से अर्शी खान दूर रहती है, फिर कंट्रोवर्सी ऐसा ऐसा क्या फंडा है कि कंट्रोवर्सी अपने आप आ जाती है जबकि हम्म, आप दूर रहना चाहते हो? हम्म, आपने अपनी इमेज को सेट किया हो, आपने हम्म, जिस मुकाम पर हो, हम्म, बहुत आपने हार्डवर्क किया है, यस। बहुत अच्छा क्वालिटी बस काम किया है, सबको पता है। सो हम्म। कंट्रोवर्सी से पुराना नाता कहा जा सकता है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मोस्टली इंडस्ट्री में लोगों का पहले ऐसे शगुफा रहता था कि यार कुछ ऐसा करेंगे कि पब्लिकली हाँ। हिट हो जाएंगे। तो जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो 8-9 साल पहले, तो मैं इतनी ज्यादा एक छोटे से होम टाउन से आना और इतनी हम्म। बड़ी मुंबई के अंदर रहना, लोगों से मिलना, इतना दिमाग नहीं होता है यार आपके अंदर। आपको ये लगता है कि जैसे हम मतलब इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बता, देखो सलमान खान को देखो, उसकी उनकी ऐसी कंट्रोवर्सी है, शाहरुख को देखो उनकी कंट्रोवर्सी है, इनकी कंट्रोवर्सी, उनकी कंट्रोवर्सी। तो हम लोगों का माइंड ना, जब हम लोग आते हैं तो ऐसे सेट कर दिया जाता है कि इससे कुछ नहीं होता, इससे सिर्फ नाम होता है। तो उस वक्त ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये चीजें जो है वो होती ही है। एक आर्टिस्ट को अगर हिट करना है, अपने आप को, हम्म। अपने पब्लिकली अपने आप को शो करना है, लेकिन वो बेफिजूल लोग थे। ये सही हम्म। बात है। लेकिन धीरे 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 जैसे ही एक्सपीरियंस मिलता रहा, मैं अच्छे लोगों के साथ वर्क करती गई। विद इंडेमॉल, विद वाईकॉम, बिग बॉस 11 किया, 14 किया, मूवीज की, खूब सारी वेब सीरीज की, सॉन्ग्स किए। तो लगा कि नहीं यार, काम इम्पोर्टेंट, काम बोलता है कंट्रोवर्सीज में। पीआर का भी कुछ था आपका, वो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। यार, पीआर? यार, व्हाट यार, यार। ब्राउज करो। अभी तक का एक्स फैक्टर, चाहे मैं रियलिटी शोज की बात करूं, चाहे बॉलीवुड सिनेमा की बात करूं, एक्स फैक्टर क्या है अर्शी खान का? फॉर मी रियलिटी शो। ओके। रियलिटी शो हमेशा से मेरे लिए, क्योंकि वहां पर एक्ट नहीं करना पड़ता ना, मैं जैसी हूँ वैसे ही लोग पसंद करते हैं। गुस्सा है, लड़ाई है, प्यार है, दोस्ती है, सब क्लियर है, क्लियर कट है। तो आपकी रियल लाइफ कितना सफर करती है जब आप रियलिटी शोज में एंटर करते हो? आपकी कोई रियल लाइफ पे भी, आपकी पर्सनल लाइफ भी, लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं?
नहीं, मैंने ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं किया है कभी भी शो में। आपने देखा होगा बहुत हम्म। लाइक 11 के अंदर भी हमने शिल्पा शिंदे के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा है। बॉन्ड बहुत अच्छे बने, इवन इन 14 ऑल्सो बहुत हमारा हमेशा से कॉमेडी वाला सीन रहता है। हम्म। तो पब्लिक को एंटरटेन करना, तो ऐसे तो नहीं होता कि बाहर आकर ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता। जब मुंबई आए थे तब क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि बॉम्बे सपनों का शहर है? हम्म। मैं जब स्टार्टअप किया था तो बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। हम्म। एकदम से सारी चीजें स्मूथ नहीं होती हैं, आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, रिजेक्शंस भी फेस करनी पड़ती हैं। हम्म। हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत लोगों ने पैसा भी खाया है, ये ओके। बिग बॉस से रिलेटेड भी खाया है, कि वहाँ के लोगों को पार्टीज़ देनी रहती है, चाय-पानी के लिए पैसा देना पड़ता है, तो ये सब करते थे हम और रात-रात भर शूट करते थे, सुबह उठ के उनको ₹5000 ₹6000 अपनी कमाई में से दे देते थे। तो स्ट्रगल स्ट्रगल तो रहता ही है लाइफ के अंदर, बट हाँ, ये नहीं है कि लोग भी बहुत अच्छे मिले हैं मुझे, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। काफी टाइम से इंडस्ट्री में ना ट्रेंड सेट है कि अगर आपको इंडस्ट्री में टिकना है तो हुँ। ये आप एंटी एजिंग इंजेक्शन, स्लिप, हुँ। बोटॉक्स, फिलर्स, हुँ। ये नीड बन चुकी है आजकल। हुँ। एक ट्रेंड सेट हो चुका है। हुँ। मैंने लिप फिलर लिया था आज से 4 साल पहले, तब से ही भरा हुआ है मेरे होठों में तो उसके बाद लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ओके। ये है कि स्किन केयर तो हर इंसान को करना रहता है, वो तो एक नॉर्मल इंसान के जरूरी घर है के ये, अंदर मतलब स्किन केयर तो करना ज़रूरी है। इवन एंटी आप एजिंग इंजेक्शन? अभी मुझे एंटी एजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है। नहीं, और इंडस्ट्री की बात करूँ, एक ट्रेंड सेट है, हाँ, आपकी बात नहीं। हाँ, हम हाँ। मतलब आमतौर पे बात करें हुँ। तो ये बोटॉक्स, फिलर्स हो गया, एंटी एजिंग इंजेक्शन हो गया, बट ये जरूरी एक जरूरत बन चुकी है इंडस्ट्री में कि अगर हुँ। आपको ये चीजें करनी है इंडस्ट्री में, लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए, ज्यादा डेफ़िनेटली टिकने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं उनको बुरा नहीं बोलूँगी, करते हैं। ओके। सो अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, अब आपने बहुत सारी फिल्में की, अभी भी अपकमिंग प्लान्स भी आपके हैं, हुँ। तो फेवरेट जॉनर क्या है अभी तक का? विच इज अ फेवरेट जॉनर? वेब सीरीज़ में मज़ा आता है मुझे। वेब सीरीज़ मुझे ऐसे रोल्स दिए जाते हैं जो हम्म। काफ़ी मेरे कैरेक्टर से मिलते-जुलते होते हैं। जैसे डेविल इनसाइड था, उसके अंदर काफ़ी वो कामिनी काफ़ी डिप्लोमैटिक थी, वो हम्म। बहुत अच्छा था। एंड अभी जो बड़े मियाँ दीवाने किया है, वो पूरा मेरा एक तो वो मेरे होम टाउन से रिलेटेड है भोपाल, हम्म। तो भोपाल की वही भाषा थी, बोलने का तरीका वही था, तो मज़ा आया मुझे। आई लव दिस। ओके। सो आइडलाइज किस तरीके से करते हैं इंडस्ट्री को आप? जिस तरह से ग्रो हो रहे हैं, बैक टू बैक फिल्म्स बन रही है, अच्छे सब्जेक्टों पे बन रही हैं, हुँ। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, हुँ। तो कोई ऐसा टॉपिक माइंड में सेट है जो आप करना चाहते हो, मतलब काइंड ऑफ अ ड्रीम रोल? यार रियलिटी बेस्ड हो, फिक्शन बेस्ड हो, किसी की बायोपिक हो, ऐसा कुछ? बायोपिक तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग देखिए मेरे लिए हमेशा से ये इम्पोर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ओके। कैरेक्टर। लीड भी कभी-कभी जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ साइड के रोल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फॉर मी वुमेन ओरिएंटेड हो, स्ट्रॉन्ग लीड कैरेक्टर हो। तो कहीं ना कहीं अर्शी खान का जो बेबाक अंदाज है वो कुछ लोगों को चुभता भी है। चुभने तो मेरे बाप का क्या जा रहा है। मतलब जो इंसान बेबाक बोलता है वो सच्चा होता है, हुँ। पर कुछ लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर हुँ। पाते, तो हुँ। इसके बारे में क्या व्यूज है? जाओ अपना जो करना है करो। इतना बर्दाश्त मत करो कि अटैक पड़ जाएगा तुमको। हमें कोई लेना-देना नहीं है, आई डोंट केयर। ओके। तो खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस, अब तक जितना काम किया इंडस्ट्री में, इतना टाइम हो गया, एक्सपेक्ट किया खुद से कभी कुछ? अभी एक्सपेक्टेशन क्या होता है ना, इंसान अगर एक्सपेक्टेशन पूरी कर लेता है तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो अभी कुछ पूरा नहीं हुआ है। ओके। सो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको इंस्पायर किया हो, मोटिवेट किया हो यहाँ तक आने के लिए, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप? प्रियंका चोपड़ा मुझे काफ़ी लगती है, कंगना लगती है, लेकिन कंगना थोड़ी-सी अभी कुछ ज़्यादा ही बेबाक हो गई है। तो हाँ। पहले जो थी, वो अभी थोड़ी-सी डिफरेंट है, तो उस टाइम इंस्पायर किया था। फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा के बारे में कभी सोचा कि फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा भी बन रहे हैं, अच्छी फिल्में बनाई जा हुँ। रही हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं तो इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे हंसल मेहता हो गए या और डायरेक्टर्स हो गए, हुँ। ऐसी कोई चीज प्लान आउट की कि ऐसा कोई ऑफर होता तो आप करना, किस तरह का कैरेक्टर करना चाहेंगे? डेफ़िनेटली करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर सबकी एक लॉबी बन गई है और लॉबी के अंदर उनके अपने वाले लोग ही काम करते हैं। ग्रुपिज्म? तो ग्रुपिज़्म बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी एक इफ्तार पार्टी में ही गई थी, तो वहाँ पर तो बहुत सभी मुझसे मिलते हैं, लेकिन एक फीमेल आर्टिस्ट थी, नाम नहीं लूँगी उसका, उसने जैसे ही मुझे देखा ऐसे टर्न करके बुरा-सा मुँह बना दिया। देन आई सेड कि व्हाट हैपेंड ओके। इफ्तार चल रहा है, रोज़ा इफ्तार है, ईद मुबारक ऐसे करके मैंने उनको बोला। मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? देन शी सेड ओह आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं था, बट मुझे देखा था उसने। तो ये थोड़ा-सा ना ये टीवी इंडस्ट्री में मुझे ट्रू। थोड़ा-सा
एक क्राइटेरिया बहुत अजीब सा नकली है लगता टीवी है, इंडस्ट्री। बहुत नकली है। और इन लोगों का बहुत छोटा टाइप का, क्या बोलूं, मतलब सबका नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों का ऐसा माइंड सेट है कि अगर मैंने इंस्टाग्राम पे इसको लाइक दे दिया तो कहीं मेरे फॉलोवर्स ना चले जाएं, अगर मैंने इसका इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया तो कहीं मेरे फॉलोवर्स ना चले जाएं। तो इनका माइंडसेट वैसा है यार। ईशान के साथ आप अक्सर रील्स डालते हो ना, हम्म। अक्सर जाहिर सी बात है ये कॉमन चीज है इंडस्ट्री में, हमारा को एक्टर हो, फ्रेंड सर्कल हो, हम डाल देते हैं स्टोरीज। हम्म। पर जो लोगों की सोच है वो वहीं तक स्टक है। नेगेटिव कमेंट्स वो तभी देते हैं जो कोई घर से परेशान है, कोई लड़ाई झगड़ा करके वो बड़ा सारी सोशल मीडिया पे निकालते हैं। आपको लगता है, डू यू एग्री विद दैट? देखिए, मैं कमेंट्स देखती नहीं हूँ क्योंकि मैं नल्ले लोगों की चीजें नहीं देखती हूँ, मुझे ओके। नल्ले लोग पसंद नहीं है लाइफ में। मैं बहुत सेंसिबल बंदों की चीजें देखती हूँ जो मेरी लाइफ के अंदर काम आए। तो ये जो नल्ले फुकरे लोग बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं देखती ही नहीं हूँ। वो क्या करेंगे, उसको गाली देंगे, उसके बारे में बुरा बोलेंगे, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बुरा बोलेंगे, वो भी केयर नहीं करता है, ट्रू। उसको भी कोई लेना देना नहीं है, वो तो ऐश कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर और ये जल जल के मर रहे हैं, बस यही है और कुछ नहीं। और मैं ऐसे फालतू लोगों के ऊपर ना पहले परवाह की ना आज परवाह की, भर दो तुम कमेंट्स जो भरना है, अपने बाप का कुछ नहीं जा रहा है, तुम लिख रहे हो, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं तो ट्रू। देख भी नहीं रही हूँ। सही। सो एक काम करती हूँ, एड्रेस भेज देते हैं हम लोगों को, लेटर भेज देना, जिन जिनको जिस जिसको गालियां देनी है सारे आर्टिस्ट को भेज दे लेटर। बिल्कुल। सो जाते जाते आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे और किस अच्छा, तरह के मैंने प्रोडक्ट? मैंने मैंने एक चीज, ये चीज जो है कि नल्ले लोगों के ऊपर ध्यान ना देना, वो मैंने हाँ। सलमान साहब से सीखा था। क्योंकि एक दिन सलमान साहब ने मुझसे बोला था कि अर्शी, जब घर के लोग सारे मेरे अगेंस्ट थे, देन ही सेड कि अर्शी, मेरे खिलाफ लोग इतना बुरा बुरा बोलते हैं, मैं परवाह ही नहीं करता, मैं सुनता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ आगे बढ़ रहा हूँ अपनी जिंदगी में, देख रहा हूँ, क्योंकि हम उनकी तरफ देखेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं नल्ले लोगों को देखती नहीं। बिल्कुल। नल्ले लोगों पे फोकस मत कीजिए, नो अर्शी खान फोकस का ऑन नल्लास। बिल्कुल। नो फोकस ऑन नल्लास, ये इनकी इनकी लाइन आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो एक ट्रेंड सेट कर देगी, नो यस, फोकस ऑन नल्लास। नल्लास। सो जाते जाते अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे अब साल 2026 में, किस तरह के चीजों पे आप फोकस कर रहे हो? डेफिनेटली मेरा फोकस है मैं कि अच्छे से रियलिटी शोज करूं, कुछ अच्छे वेब सीरीज करके 2026 को अपना फ्यूचर का सबसे बेस्ट ईयर बना। बिल्कुल। सो ये थी मेरे साथ अर्शी खान, जिन्होंने खास मौके पे बहुत अच्छे तरीके से हमसे बातचीत की, हमें एंटरटेन भी किया और नल्ले लोगों से दूर रहिए, फोकस मत कीजिए मत क्योंकि करो। ये लोग वेले होते हैं। अगर अपनी सारी भड़ास सोशल मीडिया पर निकालते हैं, कमेंट्स के जरिए आप इनबॉक्स में बता सकते हैं। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।